हेलो दोस्तों। मैं आप सबसे बात करना चाहता था एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो सवालों के रूप में मेरे पास कई बार आता है। और मुझे लगता है इस बारे में थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि आई टेल यू, इस वीडियो में मैं बस ऐसे ही बात करने वाला हूँ। ये पॉडकास्ट टाइप का है, स्क्रीन पर देखने को कुछ मिलेगा नहीं खास मेरी थोबड़े के अलावा। तो अगर आपको इस वीडियो को नहीं देखना है और बस सुनना चाहते हैं तो वो कर सकते हो। इट्स अ पॉडकास्ट। जिस चीज़ के बारे में बात मैं करना चाहता था वो ये है कि जो सवाल हमारे पास आते हैं अक्सर, जो भी एथीस्ट कंटेंट क्रिएटर हैं, उनमें से कई चीज़ें होती हैं लाइफस्टाइल के बारे में, उनमें से कई चीज़ें होती हैं ज़िंदगी को जीने के बारे में। और ये सवाल होते हैं लाइक एथीस्ट के रूप में क्या हमें ये करना चाहिए, एथीस्ट के रूप में क्या हमें वो करना चाहिए, क्या एथीस्ट के रूप में ये कहना उचित है, क्या एथीस्ट के रूप में ये करना उचित है। और मुझे इससे प्रॉब्लम क्या होती है मैं पहले आपको समझा देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ इसका जवाब क्या है। मुझे प्रॉब्लम ये होती है कि आपने देखे हैं इंटरनेट पर ऐसे लोग जो कि धर्मों के बारे में चर्चा करते हैं, धर्मों के ग्रंथों में किस प्रकार के बिहेवियर को उचित माना जाता है, किस प्रकार के बिहेवियर को उचित नहीं माना जाता है, इस प्रकार की चर्चाएं करता है। ये हिंदू होते हैं, मुस्लिम होते हैं, क्रिश्चियन होते हैं, हर धर्म से होते हैं। इसलिए यहाँ पे कमेंट में मुझे वो बकवास नहीं सुननी कि यार उस धर्म के बारे में क्यों नहीं बोला। मैं हर धर्म के बारे में बोल रहा हूँ। मैं हर उस धर्म के बारे में बोल रहा हूँ जहाँ पे बिहेवियर्स को डिक्टेट किया जाता है या बिहेवियर्स को कम से कम सजेस्ट किया जाता है कि ये सही है वो बुरा है। कई लोग एथीस्ट बनने से पहले धार्मिक होते हैं। कई लोग अपने धर्मों से इन सब चीज़ों के बारे में हिदायत लेते हैं। कई लोग अपने धर्मों से पूछते हैं, अपने धर्मों को बेचने वालों से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। मैंने तो ऐसे ऐसे वीडियो देखे हैं जहाँ पे कोई पूछ रहा होता है कि किस डायरेक्शन में मूतना सही है अकॉर्डिंग टू आवर होली बुक। सेक्स करते समय क्या ये चीज़ कर सकता हूँ? क्या रात को सोते समय मेरा सिर उस तरफ हो गया, इस वजह से मेरे परिवार में कलेश हो रहा है? ये क्यों पूछे जाते हैं? ये इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि धर्म को जो लोग बेचते हैं वो अक्सर इन चीज़ों को धर्मों का यूएसपी बताते हैं, सेलिंग पॉइंट, कि आपकी ज़िंदगी में कुछ सवाल है, हमारा धर्म उन सवालों के जवाब दे सकता है। ऑफ कोर्स कोई ये नहीं पूछता कि ये सवाल, मतलब ये जो जवाब जो मिलते हैं ये सही है या नहीं है। लोग जवाब पाके खुश हो जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को उस हिसाब से जीने लगते हैं। और उनको ऑर्डर मिलता है कि चलो कुछ कोई तो बता रहा है, कोई तो बता रहा है कि मुझे जीना कैसे है, कोई तो बता रहा है कि इस सिचुएशन में मुझे करना क्या चाहिए, कोई तो बता रहा है कि वो चीज़ जो मुझे परेशान कर रही थी उससे डील करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ये अलग बात है कि जो बताया जाता है उससे कुछ खास होता नहीं है, पर उत्तर कम से कम मिल रहा है। और इन उत्तरों के हम आदी हो जाते हैं। ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हम समझने लगते हैं कि ये उत्तर सही उत्तर है, एकमात्र सही उत्तर है, और इस उत्तर के अलावा जो भी उत्तर है वो सब गलत है। इसीलिए आपको कई धार्मिक लोगों से सुनने को मिलता है कि साइंस को क्या पता है, साइंस तो कल का छोकरा है, हम तो करोड़ों सालों से इन सवालों के जवाब जानते थे। सवालों के जवाब सही है नहीं है फर्क नहीं पड़ता, जवाब दिए गए हैं। बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट ऑफ दिस एपिसोड। द पॉइंट इज़, जब कोई धर्म के अंदर सालों बिताता है, आधी ज़िंदगी कई लोगों की बीत जाती है, कई लोगों की तो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है, पर मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनकी कम से कम आधी बीती है या आधी से थोड़ी कम बीती है, या ज़िंदगी का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा धर्म के अंदर बीता है। ये लोग इन उत्तरों के आदी हो जाते हैं। उन्हें आदत पड़ जाती है ये पूछने की कि इस चीज़ को करने का तरीका क्या है, उस चीज़ को करने का तरीका क्या है, क्या ये उचित है, क्या वो उचित है, क्या ये गलत है, क्या वो गलत है, एम आई अलाउड टू डू दिस, विल समथिंग बैड हैपन इफ़ आई डू दैट, वो सब। फिर ये लोग धर्मों से निकल आते हैं, पर यह आदत जाती नहीं है। और एथीस्ट बनने के बाद भी पूछते रहते हैं कि क्या कि ये एथीस्ट के रूप में ये करना उचित है, एथीस्ट के रूप में वो करना उचित है, वगैरह वगैरह। और इससे प्रॉब्लम यह है मुझे कि लोगों को धर्म से बाहर लाने का पॉइंट क्या था? लोगों को धर्म से बाहर लाने का पॉइंट था कि उनकी सोच को आज़ाद किया जा सके, फ्रीडम ऑफ थॉट। उनको ये कहा जा सके कि यू डोंट हैव टू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू द थिंग्स दैट यू हैव बीन टोल्ड। आपको अपनी ज़िंदगी जीने के लिए इस बकवास को सुनने की ज़रूरत नहीं है। अगर
अगर आप अपनी ज़िंदगी को किसी और तरीके से जीना चाहते हैं, अगर आपने अपनी ज़िंदगी को जीने का जो रूल्स हैं वो खुद बनाना चाहते हैं, अगर आप एक अच्छे इंसान के साथ इंसानों के बीच जीना चाहते हैं बगैर उन चीज़ों की परवाह किए जिसकी परवाह करने की हिदायत आपको अब तक दी जाती थी, तो आप आज़ाद हैं, आप कर सकते हैं ये सब। पर मैं पाता हूँ कि कई लोग धर्म को छोड़कर निकलने के बाद भी उस आदत से नहीं छूट पाते जो कि उनको बार बार कहती रहती है कि कैसे जीऊँ, ये कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, वगैरह वगैरह। और इसी वजह से मुझे ये वीडियो बनाने पे विवश होना पड़ा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये एक चीज़ है जो अगर आप एथीस्ट कंटेंट क्रिएटर हैं तो आप लोगों को याद दिलाएं। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जिसके पास लोग सवाल पूछने के लिए आते हैं कि ऐसा कैसे करूं, वैसा कैसे करूं, तो आप लोगों को याद दिलाएं कि इन मोस्ट केसेस देयर इज़ नो स्पेसिफिक आंसर। लाइफ आज़ाद है, आप लाइफ को जीने के लिए आज़ाद हैं, आप अपनी ज़िंदगी को जैसे भी जीना चाहें जी सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें, क्या एथीस्ट के रूप में मैं ये चीज़ खा सकता हूँ, क्या एथीस्ट के रूप में मैं वो चीज़ कह सकता हूँ, फ़र्क नहीं पड़ता। इन मोस्ट केसेस फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, कुछ बड़ी चीज़ें हैं जिससे फ़र्क पड़ता है, और वो हैं मर्डर करना, क्राइम करना। वो एथीस्ट के रूप में क्या, धार्मिक व्यक्ति के रूप में क्या, इंसान के रूप में ही सही नहीं है। पर कई चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जिनके बारे में सवाल पूछने की आदत आपको पड़ गई है क्योंकि आपको वो सोच की आज़ादी दी ही नहीं गई थी आपके धर्म के द्वारा, उन चीज़ों को आप अब इग्नोर कर सकते हैं। आप आज़ाद हैं सोचने के लिए, डिसाइड करने के लिए। फ़र्क नहीं पड़ता उतना जितना आपको लगता है। और दूसरी बात यह है कि इसका एक बुरा फल, इसका एक बुरा इफेक्ट उन लोगों पर भी पड़ता है, मुझ जैसे लोगों पर पड़ता है जिससे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं एक इंसान हूँ जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाता है, लोग मुझसे कभी कभी सवाल पूछते हैं, मैं उन सवालों के जवाब दे देता हूँ और वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देता हूँ। दैट्स इट। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करता मैं कोई बाबा नहीं हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मेरे पास आपकी ज़िंदगी को जीने के तरीके आपको देने का कोई अथॉरिटी नहीं है। जब आप मुझे एक गुरु जैसे ट्रीट करते हैं तो आप उसी धार्मिक सोच को बढ़ावा दे रहे हैं जिसके अंदर से आप निकल कर आए हैं और अब एथीस्ट बन गए हैं। आप एक और गुरु को तलाश रहे हैं। जब आप धार्मिक थे आपके पास कोई रिलीजियस फिगर था जिससे आप वो सवाल पूछते थे, और अब आपके पास वो नहीं है। इसीलिए आप किसी तरीके से एक अथॉरिटी फिगर ढूंढ रहे हैं जो आपको आपकी ज़िंदगी जीने में मदद करे। आप मुझे चने के झाड़ पर चढ़ा रहे हैं और मैं नहीं चढ़ना चाहता, मुझे नहीं लगता किसी को भी चढ़ना चाहिए। हम लोग इंसान हैं, हम लोग सब बराबरी के हैं। हम जातिवाद का विरोध करते हैं, रेसिज्म का विरोध करते हैं, डिस्क्रिमिनेटरी एटीट्यूड्स का विरोध करते हैं, फेमिनिज्म को सपोर्ट करते हैं, वगैरह वगैरह। पर एथीस्ट होने का मतलब इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है। लोग एथीस्ट होते हुए भी इस सब बकवास को मान सकते हैं, मतलब वो घटिया लोग होते हैं। पर एथीज़म के साथ इन चीज़ों का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। हाँ, एक सामाजिक तौर पर जब हम इन चीज़ों को इवैल्यूएट करने जाएं तो बिल्कुल ये सब करना चाहिए। पर जब आप छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछते हैं, जब आप पूछते हैं कि एक एथीस्ट के रूप में मैं ये चीज़ खा सकता हूँ या नहीं, एक एथीस्ट के रूप में मैं वो चीज़ कर सकता हूँ या नहीं, तो आप जिससे ये सब पूछ रहे हैं वो भी एक इंसान है भैया। उसके दिमाग में कभी आएगा मैं भी गुरु हूँ, अब मैं लोगों को एडवाइस दूंगा, और वो आपको एडवाइस देगा आपकी ज़िंदगी को जीने के बारे में, बावजूद इसके कि उसकी ज़िंदगी में 50,000 प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशंस वो नहीं ढूंढ पाया है। मैं एक एग्जांपल हूँ, मेरी ज़िंदगी में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको आपकी ज़िंदगी जीने के बारे में एडवाइस नहीं दे सकता और ना ही मुझे देना चाहिए। मैं हेल्प कर सकता हूँ एक इंडिविजुअल के रूप में, पर प्लीज़ एथीस्ट्स को गुरु मत बनाइए। दुनिया में गुरुओं की कमी नहीं है, दुनिया बर्बाद हो रही है गुरुओं की वजह से। गुरु ट्रेडिशन के बारे में हम 4-5 वीडियो बना चुका हूँ इस चैनल पर, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, उसको देख लीजिए। पर हमें गुरुओं की ज़रूरत नहीं है। एथीस्ट होने का, एथीस्ट अपने आप को कहने का, एथीस्ट बनने का अगर कोई पॉइंट है तो वो ये है कि रिलीजन ने हमें जिन मानसिक जंजीरों में जकड़ा हुआ था उन जंजीरों को हम पीछे छोड़ आए, और अब हम आज़ाद हैं खुद सोचने के लिए, खुद डिसाइड करने के लिए। अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आ रही है तो एथीस्ट होते हुए भी
आपको थोड़ा और एथिस्टिक थॉट को शायद कॉन्टेम्पलेट करना चाहिए। दैट वाज द पॉइंट। मुझे ये पॉइंट रेज करना था क्योंकि जब लोग सवाल पूछते हैं इस प्रकार के तो मैं थोड़ा विचलित हो जाता हूँ। मुझे लगता है कि ये खाई है जिसके अंदर और थोड़ा सा धक्का पड़ेगा तो मैं गिर जाऊंगा, अपने आप को गुरु समझने लगूंगा, अपने आप को बाबा समझने लगूंगा, अपने आप को गिवर ऑफ एडवाइस एंड लाइफ लेसन्स समझने लगूंगा। मैं वो नहीं हूँ और ना ही मैं वो बनना चाहता हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।